जय श्री महाकाल, जय श्री ब्रह्मदेव। आप सभी का स्वागत है बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस पवित्र मंच पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मपुराण कथा का एक अद्भुत प्रसंग, जिसमें वर्णन किया गया है युगांत काल की अवस्थाओं का निरूपण, अर्थात जब सृष्टि का अंत समीप आता है तब संसार में कैसी स्थिति होती है। ब्रह्मपुराण में वर्णन आता है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंचता है तब धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म की जड़ें गहराई तक फैल जाती हैं। मनुष्यों में लोभ, क्रोध, द्वेष और स्वार्थ बढ़ जाता है। सत्य, अहिंसा और दया का स्थान असत्य, हिंसा और निर्दयता ले लेती है। राजा प्रजाओं का शोषण करते हैं और प्रजा अपने कर्तव्य भूलकर केवल धन और भोग विलास में लिप्त रहती है। ब्रह्मपुराण कहता है, अधर्मो धर्मरूपेण सत्यम चैव भावेत, अर्थात अधर्म को धर्म समझा जाता है और असत्य को सत्य मान लिया जाता है। प्रकृति भी तब अपना संतुलन खो देती है। ऋतुएं समय से विपरीत चलने लगती हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती और ग्रीष्मकाल में अग्नि समान ताप होता है। नदियां सूख जाती हैं, पर्वतों से झरने लुप्त हो जाते हैं, धरती से उर्वरता नष्ट हो जाती है, लोगों में भूख, प्यास और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। ब्रह्मपुराण में आगे कहा गया है कि जब युगांत समीप आता है तब माता पिता का आदर समाप्त हो जाता है, भाई भाई में वैर होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम का स्थान कलह ले लेता है, मनुष्य का मन केवल भौतिक सुखों में डूबा रहता है और ईश्वर भक्ति, साधना तथा दान पुण्य को व्यर्थ समझता है। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव शक्तियां सृष्टि के अंत की तैयारी करती हैं। सूर्य की ज्वालाएं भयंकर रूप धारण करती हैं, सागर अपनी मर्यादा लांघ जाता है और संपूर्ण पृथ्वी अग्नि, वायु और जल के प्रकोप से भर जाती है। तब सृष्टि नष्ट होकर ब्रह्मा के नाभि में स्थित जल में विलीन हो जाती है। यही होता है युगांत और यही है ब्रह्मपुराण में वर्णित प्रलय का दृश्य। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी धर्म से विचलन होता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में संतुलन स्थापित करने के लिए अवतरित होते हैं। युगांत काल की अवस्था का निरूपण। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ, हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कलिकाल के समीप आ पहुंचे हैं जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों, लक्षणों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा न करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वे अपनी ही रचना में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शूद्र ब्राह्मणों का आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर श्रोत्रिय तथा कांडपृष्ठ अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यज्ञकर्म से हीन हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच तथा मद्य और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे। चोर राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवकगण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपभोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी आदर न होगा। पतित मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा न होगी। पुरुष नकटे, खुले केश वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेगी। सभी द्विज, वाजस्नेही, बृहदारण्यक उपनिषद के ज्ञाता बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। शूद्र शठतापूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मुनर कर गेरुआ वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे, गौन की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में परिवर्तन होगा। चांडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ण के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे उच्छृंखलतापूर्ण व बर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में सजोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर के कुलम उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजावर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्रायः कोई मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे, उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभी कारणों से वे परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से ही सुसज्जित होंगी। उनमें वीर्यहीन गृहस्थ की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हों और स्त्रियां अधिक, ये युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ न देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुढ़ों की तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा होगी।
युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्रायः लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। जारज क्रूर कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहें सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेगी। द्विजगन अग्निहोत्र और अग्रासन तारांकन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिए बिना और बलिवैश्वदेव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। मुनियों ने कहा, महर्षि, इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वे कौन सा कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वे सत्यायु प्राप्त करेंगे? व्यास जी बोले, मुनिव्रो, तदनंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की शरीर का रंग बदल जाएगा। फिर शरीर में रोगजनित पीड़ा होगी। उससे निर्वेद वैराग्य होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सत्ययुग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत थोड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कोई नास्तिकता प्रयण, कोई धर्म का लोप करने वाले और कोई द्विज अपने को पंडित मानने वाले होंगे। हानि से बल की भी हानि होगी। बल की हानि से कुछ लोग प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे, दूसरे लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। युगांत काल के मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म की डावाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष दान और शील रक्षा में तत्पर हो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत के मनुष्य सर्वभक्षी हो जाए या स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो जाए, जब उनमें निर्दयता और निर्लजता आ जाए, तब उसे कषाय का लक्षण समझना चाहिए। क्रोध लोभ आदि के विकार को कषाय कहते हैं। युगांत काल में वह पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। मुनिव्रो, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगे, तब वह भी कषाय का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। ये सब कषाय का लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति का भी अपहरण करेंगे। हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मर्त्यलोक के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, विषय सेवन के कारण कृश तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सत्ययुग देखेंगे। सत्ययुग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगांत काल में साधु वृत्ति की हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील ये संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। अतः हमें चाहिए कि हम धर्म, सत्य, दया और भक्ति के मार्ग पर चलें, ताकि युगांत के भयावह परिणामों से बच सकें। हर हर महादेव। जय ब्रह्मदेव, जय महाकाल। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले दिव्य प्रसंग में।